हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रजनीश कुमार। बच्चों, इस वीडियो सेशन में हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 3 है पॉलिनोमियल्स, उसका हम पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे और ये कवर करेगा एक्सरसाइज 3.2 और उसके पहले के एग्जांपल्स। ठीक है, तो बच्चों इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सीखेंगे कि दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कैसे करते हैं आपस में, हाउ टू डिवाइड वन पॉलिनोमियल बाय अदर। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। ओके, तो बच्चों एक्सरसाइज 3.2 के पहले एक एग्जांपल नंबर 5 दिया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ध्यान से समझेंगे इसको। और इस प्रकार का एक क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में जिसके 3 पार्ट्स आएंगे, ठीक है ना। फाइंड ऑल जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, और ये पॉलिनोमियल हमको दिया f(x = 3x⁴ + 6x³ - 2x² - 10x - 5। ये हमारा पॉलिनोमियल है रिप्रेजेंटेड बाय f(x), मतलब f इज ए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। बच्चों इस पॉलिनोमियल की डिग्री देखेंगे हम तो सबसे बड़ी पावर x की 4 है, डिग्री 4 है। तो जितने किसी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उतने ही उसके क्या होते हैं, जीरोस होते हैं। और जितने जीरोस होते हैं उतने ही उसके क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं क्या? तो अगर मान लो किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है तो उसके लीनियर फैक्टर्स, लीनियर मतलब होता है एक डिग्री वाले फैक्टर्स 4 होंगे और हर एक फैक्टर से एक जीरो निकलेगा। तो मतलब इफ ए पॉलिनोमियल हैज डिग्री 4 इट विल हैव 4 लीनियर फैक्टर्स and it will have 4 zeros। तो 4 zeros में से बच्चों इसके 2 जीरो दे दिए हमको। देखो if its 2 zeros are √5/3 and -√5/3, तो 4 में से 2 दे दिए, बच्चे कुछ ये दोनों निकालने हैं तो हमको चारों पता लग जाएंगे। ठीक है, चलिए तो देखेंगे सॉल्यूशन कैसे करना है इसका। जैसा लिख रहा हूं बिल्कुल एग्जैक्ट स्टेप वाइज वैसे ही लिखना है, कोई शॉर्टकट नहीं मारना है। सिंस डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 4, डिग्री कितनी है, 4 है, देयरफॉर इट हैज 4 लीनियर फैक्टर्स। तो कितने फैक्टर्स होंगे, तो अगर इसको फैक्टराइज करेंगे तो 4 ब्रैकेट में आंसर आ गया। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 में आता है, क्यूबिक का 3 ब्रैकेट आएंगे, 3 लीनियर फैक्टर्स। तो ये 4 डिग्री वाला है तो 4 फैक्टर्स आने चाहिए एंड हेंस 4 जीरोस। तो 4 फैक्टर होंगे इसके और 4 इसके क्या होंगे, जीरोस, क्योंकि हर ब्रैकेट में जो एक फैक्टर आता है इसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो एक जीरो निकल जाता है हमारा। ठीक है ना। चलिए अब हमको पता है कि जो जीरो होता है, जीरो वो x की वैल्यू होती है। तो क्या होती है, x की वैल्यू होती है। ठीक, तो 2 जीरोस हमको दे रखे हैं। पहला जीरो हमारा √5/3 है तो x की वैल्यू है √5/3 और दूसरा है -√5/3। तो ये दोनों x की वैल्यूज है। तो √5/3 को इस तरफ ले आओ, इसको भी इस तरफ ले आओ। तो अगर हमको किसी पॉलिनोमियल का जीरो पता है, समझना ध्यान से, किसी पॉलिनोमियल का जीरो पता है तो वो जो जीरो उसको x के साथ ले आए, इक्वल टू को दूसरी तरफ जीरो ले आए, तो ये जो ब्रैकेट में चीज आ गई ये इसका फैक्टर हो गया। मतलब जीरो से फैक्टर बना सकते हैं, फैक्टर से जीरो निकाल सकते हैं। ये चीज कहलाती है फैक्टर थ्योरम। क्या कहलाती है, फैक्टर थ्योरम। पिछले हमने जहां भी फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को, तो देखा होगा जो भी एक हमारा फैक्टराइज हो जाते हैं, 2 ब्रैकेट्स में आंसर आता है तो हम हर एक ब्रैकेट को जीरो इक्वेट करते हैं और x की वैल्यू निकाल लेते हैं। उल्टा प्रोसीजर था। तो अगर हमको जीरो पता है तो जीरो से फैक्टर और फैक्टर से जीरो दोनों निकाले जा सकते हैं इंटरचेंजेबली। क्लियर है। इफ वी हैव जीरो देन वी कैन फाइंड फैक्टर, इफ वी हैव फैक्टर वी कैन फाइंड जीरो। तो यहाँ जीरो दिया तो जीरो से मैंने एक तो पहला फैक्टर निकाल लिया, क्या आया, x -√5/3, और इधर -√5/3 इधर आके प्लस हो गया तो x +√5/3 हो गया। ये हमारा दूसरा फैक्टर हो गया। हमने 2 फैक्टर निकाल लिए 4 लीनियर फैक्टर्स में से। समझ में आ गया। तो 2 और बचेंगे फैक्टर्स, ब्रैकेट में 2 रहेंगे ना। चलिए तो लेट द रिमेनिंग 2 फैक्टर्स भी f3 एंड 4, मतलब फैक्टर 3 एंड फैक्टर 4। तो 4 फैक्टर्स होंगे, 4 में से 2 हमने ऊपर निकाल लिए। ये रहा फर्स्ट फैक्टर इस ब्रैकेट में, ये सेकंड फैक्टर है, और तीसरा और चौथा फैक्टर्स हमने मान लिया f3 एंड f4। f मतलब फैक्टर, f3 f4। तो बच्चों अगर fx जो ये पॉलिनोमियल है डिग्री 4 वाला, इसको यदि मैं फैक्टराइज करूंगा वी विल हैव 4 सच ब्रैकेट्स। हर एक लीनियर है, हर एक में डिग्री x की 1 आएगी। ठीक है ना। तो ये आ गया हमारे लीनियर फैक्टर्स। अभी पहला फैक्टर ये रहा, दूसरा ये रहा जो हम ऊपर निकाल चुके, तीसरा चौथा हमको नहीं पता जो निकालना है, फिर इससे जीरोस निकाल लेंगे इक्वल टू 0 पुट करके। ठीक है। इन दोनों ब्रैकेट्स को यदि हम गौर से देखें तो देखेंगे, देखो ये a + b a - b, समझ में आ गया। एक ब्रैकेट में माइनस है, एक ब्रैकेट में प्लस है, समझ में आ गया। तो a + b a - b का फॉर्मूला होता है a² - b²। तो x पहला है और ये बाद में y है। ठीक है। तो a² - b², तो मतलब पहले तो क्या करेंगे, x का स्क्वायर कर देंगे माइनस, फिर ये √5/3 का होल स्क्वायर करेंगे। तो √5/3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 5/3 बचेगा। समझ में आ गया। तो a + b - b लगाने से यहाँ आ जाएगा x², यहाँ जाएगा 5/3 केवल, स्क्वायर लगाने से रूट हट जाएगा। ठीक। फैक्टर 3 फैक्टर 4 हमको नहीं पता। क्लियर।
चलिए तो f3 इंटू f4 कैसे करेंगे बताओ? ये इधर ही रह जाएगा, ये चीज इधर डिवाइड में चल जाएगा, तो fx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। अब इस fx को यदि मैं इससे डिवाइड कर लूं तो जो क्वेश्चन आएगा वो इसका ये आंसर आएगा पूरा। चलिए तो इसको डिवाइड करने से ये आंसर आता है, कैसे आएगा? डिवाइड करने से आएगा वो तो, ठीक है। तो इसका डिवीजन आगे मैं अगले पेज पे दिखा देता हूं, ठीक है। उसके बाद लौट के वापस आएंगे इसी पेज पे बच्चों हम। तो इसका डिवाइड करने से फैक्टर ये आता है और डिवीजन में आगे बता दूंगा, देख लेते हैं पहले क्या है, ठीक है। तो f3 इंटू f4, तो उसको डिवाइड किया तो ये आएगा। अब 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 आता है डिवीजन का क्वेश्चन जो आएगा, ठीक है। और पूरा डिवाइड जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा, ठीक। अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं तो दो ब्रैकेट बनेंगे, दो ब्रैकेट में से पहला ब्रैकेट f3 होगा, दूसरा ब्रैकेट f4 होगा। तो ये बचे कुछ दोनों फैक्टर्स आ गए और इनकी मदद से हम क्या कर लेंगे? जीरोस निकाल लेंगे, ठीक। चलिए तो देखो अभी फैक्टराइज कैसे करते हैं? 3 3 जा, पहला और आखिरी कोएफिशिएंट इंटू करते हैं 9। अब 9 के फैक्टर्स या तो 9 1 जा होता है, 3 3 जा होता है। 9 और 1 को जोड़ें, इसमें तो माइनस का निशानी तो जोड़ने से, 9 और 1 को जोड़े तो 10 आता है और 3 और 3 को जोड़े तो 6 आता है। तो 3 और 3 तोड़ना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो 3x स्क्वायर ऐसा कैसा, इसको लिख देंगे 3x प्लस 3x और प्लस 3। इन दोनों में से पहले दोनों जो टर्म्स है उसमें से कॉमन निकाल लेंगे 3x, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 1, x प्लस 1। क्योंकि पहला ब्रैकेट x प्लस 1 है तो आगे भी x प्लस 1 ही रिपीट करना है, बीच में गैप दे देना थोड़ा सा, ठीक है। ये ब्रैकेट पहले लिख लिया करो। अब इस ब्रैकेट में देखो जो तीसरी टर्म है हमारी, प्लस का 3x में से अंदर सिर्फ x आ गया तो प्लस 3 रह गया, ये बाहर प्लस 3 आ गया। तो प्लस 3 को इससे इंटू करेंगे प्लस 3x, प्लस 3 को प्लस 1 से इंटू करेंगे तो प्लस का 3 आएगा। फिर इन दोनों टर्म्स में से ब्रैकेट बाहर निकाल लेंगे, दोनों जगह है ब्रैकेट कॉमन, तो यहाँ बचेगा 3x, यहाँ बचेगा 3x प्लस 3। तो बच्चों हमने फैक्टराइज कर लिया। अब इंपॉर्टेंट चीज, इसको डिवाइड करने से ये कैसे आया, ये हमारा रफ वर्क नहीं है, ये फेयर का हिस्सा है, इसको भी आपको रिप्रेजेंट करना है, शो करना है। तो मैं दिखा देता हूँ अगली स्लाइड में हमने कैसे डिवाइड किया, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 और ये हमारा गिवन पॉलिनोमियल है, ठीक है कि नहीं, कि fx। चलिए डिवाइड करने का बेस्ट तरीका, जो ये पहला फैक्टर है कौन सा, 3x⁴, ये ऊपर लिख लेना 3x⁴ और नीचे क्या है x स्क्वायर। मतलब पहला जो है ना, ये पहला, इस पहले को इस पहले से डिवाइड करना, समझ में आ गया, सिर्फ पहला पहला। तो ध्यान देंगे 3x⁴ के नीचे x स्क्वायर लगा देना। तो बच्चों x स्क्वायर यदि हम इसके नीचे लगाएंगे तो x स्क्वायर कटेगा तो ऊपर 3x स्क्वायर बचेगा, तो वो यहां लिखना है 3x स्क्वायर। समझ में आ गया। जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसका जो सबसे बड़ा टर्म है ये पहला टर्म वो, और इसका जो पहला है वो, इसको भी x के डिक्रीजिंग पावर में लिख लेंगे, इसको भी x के डिक्रीजिंग पावर में लिख लेंगे। मतलब सबसे पहले बड़ी पावर, फिर छोटी छोटी छोटी। अगर उल्टा पुल्टा क्रम दिया है तो उसको सही कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो 3x⁴ के नीचे x स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर कटेगा, ऊपर बचेगा 3x स्क्वायर, तो ये आ गया 3x स्क्वायर। अभी इन दोनों को, ये बाइनोमियल है, इन दोनों को बारी बारी 3x स्क्वायर से इंटू करना है। तो देखो x स्क्वायर को 3 से इंटू किया, 3x स्क्वायर से इंटू किया तो 3x⁴ आएगा। ये मतलब पहला वाला तो रिपीट ही होगा, जो हमने पहला है ना उसका रिपीटिशन ही हुआ है, तो ऐसा कैसा लिख देना, सेम साइन। और माइनस 5/3 को इससे इंटू करेंगे तो बच्चों देखो 3 तो कट जाएगा और माइनस का 5x² आएगा, तो ये रहा माइनस का 5x²। समझ में आ गया। एक बार इसको करना है इससे इंटू और एक बार माइनस 5/3 को करना है इससे इंटू। ये बाइनोमियल है तो हमेशा दो दो टर्म बाइनोमियल आएगा नीचे, ध्यान देना। यहाँ ट्राइनोमियल होता है तो ट्राइनोमियल आएगा। चलिए तो अब नीचे एक लाइन छोड़नी है साइन चेंज के लिए, ये अगर प्लस है तो ब्रैकेट में माइनस लिखना, ये माइनस है तो ब्रैकेट में यहाँ लिखना प्लस। तो नीचे वाले जो टर्म्स है उसका साइन ही नीचे जो ब्रैकेट में लिखा है वो है, ना कि इनके साथ जो लगा वो। 3x⁴ माइनस 3x⁴ कट गया, 6x³ ऐसा कैसा आ जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना पावर्स के x के। माइनस का 2 और प्लस का 5, तो -2 और +5 बच्चों होता है माइनस का 3, सॉरी प्लस का 3, माइनस का 2 और प्लस का 5, 5 प्लस का बड़ा है ना, नीचे वाला निशान देखना है। तो ये आएगा प्लस का 3 और x स्क्वायर को घटा रहे हैं जोड़ रहे हैं तो x स्क्वायर में आएगा, तो प्लस का 3x²। ये दोनों ऐसे कैसे आ गए, -10x और -5। यहां तक क्लियर है। चलिए अब माइनस करने के बाद में देखो सबसे बड़ा पहला टर्म हमारा 6x³ है, सबसे ज्यादा पावर वाला। अब 6x³ को डिवाइड करेंगे x स्क्वायर से, तो 6x³ के नीचे अगर x स्क्वायर लिख देते हैं तो ऊपर बचेगा 6x, क्योंकि x स्क्वायर कट जाएगा, एक x फालतू बचेगा 6x, तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 6x। समझ में आ गया। अभी क्या करना है, x स्क्वायर को बारी बारी और इसको 6x से इंटू करना, तो पहला तो सेम टू सेम ही आएगा, x स्क्वायर को प्लस 6x से इंटू करेंगे यही आएगा। -5/3 को 6x से इंटू करेंगे प्लस से, तो क्या आएगा, 3 जो है ये 2 टाइम्स कटेगा और 2 5 10, तो -10x, तो ये आएगा बच्चों -10x। साइन चेंज करेंगे, ऊपर प्लस का 6x³ माइनस का 6x³ कट गया, माइनस का 10x प्लस का 10x कट गया। तो नीचे साइन उल्टा करना है, इनका साइन चेंज नहीं करना है, ये सेम रहेगा। नीचे कुछ लिखा जाए तो ही उल्टा करना है। क्या बच गया, 3x² और माइनस का 5 बच गया, ठीक है। अब
3x स्क्वायर माइनस का 5 बच गया, तो 3x स्क्वायर के नीचे फिर दोबारा से ये पहला वाला x स्क्वायर लगाएंगे, तो क्या बचेगा, प्लस का 3 बचेगा, यहाँ लिख दिया हमने प्लस का 3 लिख दिया, समझ में आ गया। तो अब प्लस का 3 लिख दिया, तो इन दोनों को बारी बारी से इंटू करेंगे, पहला वाला तो रिपीट होगा, तो x स्क्वायर को प्लस 3 से इंटू करें तो प्लस का 3x स्क्वायर, और इसको इससे इंटू करेंगे बच्चों, 3 कट जाएगा, -5 आएगा, तो ये रहा -5, साइन चेंज किया, नीचे ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो देखो ये प्लस का ऊपर, नीचे माइनस का कट गया, ऊपर माइनस नीचे प्लस कट गया, नीचे बचेगा 0, तो हमेशा 0 ही बचेगा। ये क्वेश्चन आ गया हमारा। तो पिछला हमने देखा था कि क्या 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 लिखा था हमने, ये देखिए 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 फैक्टराइज किया था, तो ये दो ब्रैकेट आ गए। अभी बच्चों हमको चारों फैक्टर मिल गए, दो ब्रैकेट ये रहे, देखो x माइनस रूट 5/3, x प्लस रूट 5/3, फर्स्ट और सेकंड फैक्टर ये रहे, और तीसरा और चौथा ये रहे। तो अब फैक्टराइज के बाद हमको चारों फैक्टर्स मिल गए, तो ये इन चारों को मैं इकट्ठा लिख रहा हूं, तो fx इक्वल टू चारों फैक्टर्स, समझ में आ गया, x प्लस 1 और 3x प्लस 3, तो ये रहे दोनों, देखो ठीक है, और x माइनस रूट 5/3, x प्लस रूट 5/3, ये दो हमने पहले निकाले थे, ये दो हमने भी फैक्टर्स करके खोजे, तो चारों फैक्टर्स हो गए। अब हमको जीरोस निकालने हैं, तो हमको पता है जीरोस निकालने के लिए उसको इक्वेशन फॉर्म में बदलना पड़ता है, तो fx की जगह हम 0 रख देंगे, ठीक है। अब प्रत्येक फैक्टर को यदि हम 0 इक्वेट करें तो x की वैल्यू हो जाएगी, तो ये दो तो पता ही हमको पहले से, भाई इनको अगर 0 इक्वेट करेंगे तो रूट 5/3 और माइनस का रूट 5/3 आएगा, तो इनको तो निकालना नहीं, पहले से पता ही है, बच्चे कुछ दोनों को 0 रखो, समझ में आ गया। तो एक बार ये वाला ब्रैकेट बराबर 0 रखना है, एक बार 3x प्लस 3 बराबर 0 रखना है, ये x प्लस 1 बराबर 0 रखा तो x इक्वल टू आएगा -1, और 3x प्लस 3 बराबर 0 रखा तो देखो 3x इक्वल टू आएगा इधर आके -3, ये -3 नीचे आ जाएगा डिवाइड में, तो -3/3 इज -1, तो x इक्वल टू -1। तो बच्चों चारों जो इसके जीरोस हो गए, सारे पूछे थे, दो तो हमको पहले से दिए हुए थे, दो हमने निकाल लिए, -1 -1, सेम टू सेम भी आता है तो भी आपको दो बार ही लिखना है, अकेला नहीं लिखना है कि -1 तो रिपीट हुआ तो -1 ही लिख दे, नहीं, दो बार, चारों जीरोस हो गए, तो जितने डिग्री उतने जीरोस, क्लियर है। तो ये था बच्चों आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके जैसे एक्सरसाइज में कम से कम 3 क्वेश्चन और है। चलिए आगे चलते हैं। ओके, अब बच्चों उसके बाद एग्जांपल 5 के बाद एक और एग्जांपल था, एग्जांपल 5 से शायद पहले ही था, एग्जांपल 4 मैंने वो छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, क्योंकि वहां आपको सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करना सिखाया गया है, डिवाइड करना एंड हाउ टू फाइंड आउट क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, तो ये तो अभी पूरे एक्सरसाइज में ही करने वाले हैं, ठीक है कि नहीं है। तो एक सिंपल डिवाइड दिया है, जैसा मैंने अभी समझाया बिल्कुल उसी प्रकार से डिवाइड होगा, लगभग हर क्वेश्चन में हमको यहाँ डिवाइड परफॉर्म करना है, तो एक मैंने एग्जाम्पल छोड़ दिया है, वो आप कर लेना, ईजी है, वो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है कि नहीं है। चलिए बच्चों, एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री ज्यादा है उसको दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करें जिसकी डिग्री कम है, और ये पूरा डिवीजन का जो प्रोसीजर है दो पॉलिनोमियल्स का, इसको बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। क्या कहते हैं इसको, डिवीजन एल्गोरिथम। तो कह रहा है क्वेश्चन 3.2 में, क्वेश्चन नंबर 1 है और टोटल 3.2 में 4 क्वेश्चन है, 4 में से पहला क्वेश्चन है, पहले के भी पार्ट्स हैं खूब सारे। तो कह रहा है दो पॉलिनोमियल्स दिए fx एंड gx, fx इज डिविडेंड ज्यादा डिग्री वाला, gx डिवीजर जिससे डिवाइड करना है कम डिग्री वाला, तो कम डिग्री वाला बाहर रखना है, ज्यादा डिग्री वाला अंदर रखना है, डिवाइड करना है और क्वोशिएंट रिमाइंडर निकालना, समझ में आ गया। तो कह रहा है क्वेश्चन डिवीजन एल्गोरिथम यूज करो, fx को डिवाइड करो gx से एंड फाइंड क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, सेम प्रोसीजर, क्लियर। चलिए तो फाइनल जब हम डिवाइड कर देंगे तो पक्का लिखना है नीचे क्वोशिएंट क्या आया, रिमाइंडर क्या आया, ठीक। चलिए ये हमने क्या लिख दिया, fx बीच में gx बाहर, ठीक है। चलिए पहले वाले को पहले वाले से डिवाइड करो, 3x क्यूब के नीचे x स्क्वायर लगाऊंगा तो x स्क्वायर कटेगा तो ऊपर 3x बचेगा, तो यहां लिखना है 3x। अब बारी बारी देखो ट्राइनोमियल है, तीन टर्म्स है, तीनों को बारी बारी 3x से इंटू करेंगे तो तीन टर्म्स आएंगे, x स्क्वायर को 3x से किया प्लस का 3x क्यूब, साइन का बहुत विशेष ध्यान रखना है, प्लस का 2x को प्लस 3x से किया तो प्लस का 6x स्क्वायर, ये रहा प्लस का 6x स्क्वायर, और प्लस 1 को 3x से किया तो प्लस का 3x ही आ गया। नीचे सबके साइन उल्टे कर देना, तीनों प्लस है तो तीनों माइनस, ब्रैकेट में लगाना जो साइन चेंज करेंगे, लाइन पक्का छोड़ना है, यहाँ पे लाइन खींच दिया हमने बच्चों, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, कट गया, प्लस का एक बार एक्स स्क्वायर और माइनस का 6 बार, तो माइनस का बड़ा है तो माइनस में आएगा, प्लस 1 माइनस 6 मतलब माइनस का 5x स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर में तो एक्स स्क्वायर में आंसर आएगा, प्लस का 2x माइनस का 3x तो माइनस का 1x आ जाएगा, और प्लस 5 ऐसा कैसा, इसका साइन चेंज नहीं करना क्योंकि नीचे कुछ लिखा नहीं है, क्लियर है। चलिए अभी दोबारा से ये जो पहला टर्म है -5x स्क्वायर, इसके नीचे ही रखना है पहला वाला x स्क्वायर कटेगा, -5 बचेगा, -5। अब इन तीनों को हमको -5 से इंटू करना है, ये सारे प्लस के हैं, ये माइनस का, तो तीनों माइनस में आएंगे जवाब। देखो x स्क्वायर को -5 से किया तो -5x स्क्वायर, 2x को -5 से किया तो माइनस का 10x, -1 को -5 से किया, +1 को -5 से किया तो -5 आ गया, तीनों को निशान पलट देंगे, तीनों प्लस के हो जाएंगे। ऊपर के देखो ये दोनों क्या है, माइनस के हैं, -5x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर कट गया, माइनस का 1x और
प्लस का 10x, प्लस का बड़ा है तो 1 -1 प्लस 10 मतलब प्लस का 9x आता है, और प्लस का 5 और प्लस का 5, इसको मत काट देना बच्चों, नीचे साइन चेंज हो गया, सेम हो गया, तो प्लस का 10 आ गया। तो फाइनली क्वोशिएंट क्या मिला, ये देखो ऊपर 3x - 10, रिमाइंडर क्या मिला 9x + 10। बच्चों कब पता लगेगा आपको कि हमारा डिवीजन खत्म हो गया और आगे नहीं करना है, देखेंगे डिवीजर की डिग्री कितनी है 2 है, तो इसकी डिग्री से 1 डिग्री कम हो जाए ना रिमाइंडर की, तब रुक जाना है। अब देखो इसकी डिग्री 2 है, तो इसकी डिग्री 2 है, तो रिमाइंडर की डिग्री 1 हो जाएगी, तब तक डिवाइड जाएगा, तो रिमाइंडर की डिग्री देखो यहाँ 1 आ गई ना, अब डिवाइड नहीं जाएगा, समझ में आ गया। तो इससे डिग्री 1 कम हो जाए, अगर यहाँ पे मान लो डिग्री 1 होती है तो फिर यहाँ पे x नहीं बचना चाहिए, डिग्री 0 होना चाहिए, यहाँ डिग्री 3 है तो यहाँ 2 बचेगा, समझ में आ गया। तो हमेशा रिमाइंडर जो होता है उसकी डिग्री इज 1 लेस देन द डिग्री ऑफ द डिवीजर, समझ में आ गया। चलिए, और हम इसमें वो ईडीएल वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं, डिवीजर मतलब fx इक्वल टू ये क्या होता है gx, इसको मान लेंगे qx क्वोशिएंट, इसको मान लेंगे rx रिमाइंडर, तो fx इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, ईडीएल इक्वल टू a बराबर bq प्लस r, सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई होती है। तो चलिए क्लियर है फर्स्ट पार्ट सबको, बढ़ते हैं सेकंड वाला पार्ट की तरफ। यहां दिया हमको fx इक्वल टू x³ - 3x² + 5x - 3 gx है x² - 2, gx हम रखेंगे बाहर, fx रखेंगे अंदर। अगेन वही प्रोसीजर, जो यहाँ पे सबसे बड़ी पावर वाली टर्म है x³, इसके नीचे रखेंगे x² डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, x² कट जाएगा तो x बचेगा यहाँ पे, ठीक है, ये x हम रख देंगे यहाँ पे। अभी बारी बारी इन दोनों टर्म्स को, बाइनोमियल है ना ये, इसको इंटू करेंगे x से, x² को x से इंटू किया x³ आएगा, -2 को x से इंटू किया -2x। तो बच्चों x वाली टर्म के नीचे ही x लिखना है, इसके नीचे छोड़ देना खाली, समझ में आ गया, लाइक टर्म्स के नीचे लाइक लिखना है प्लस माइनस में। ओके, साइन चेंज करेंगे, यहाँ माइनस का 2x आ गया था तो यहाँ प्लस आएगा, प्लस है तो ये माइनस आएगा, ये कट जाएगा, प्लस का 5x और प्लस का 2x होता है प्लस का 7x, ये सेम टू सेम -3x² ऐसा कॉपी कर लेंगे, -3 भी ऐसा कैसा कॉपी कर लेंगे, ठीक। अगेन सबसे बड़ी पावर वाली टर्म -3x² है, इसके नीचे x² लगाएंगे तो x² कट जाएगा तो -3 बचेगा, यहाँ लिख देंगे -3। अभी x² -2 को बारी बारी -3 से इंटू करना है, x² को -3 से इंटू किया तो -3x², और -2 को -3 से इंटू किया तो प्लस का 6 आता है। साइन चेंज करेंगे दोबारा से, यहाँ माइनस है तो नीचे प्लस ब्रैकेट में, यहाँ प्लस है तो नीचे माइनस, ये बच्चों माइनस का 3x² प्लस का 3x² कट जाएगा, 7x ऐसा कैसा आ जाएगा, कुछ नहीं है इसके नीचे, और -3 और -6 होता है माइनस का 9। तो फाइनली हमको बच्चों क्वोशिएंट क्या मिला, x - 3, रिमाइंडर क्या मिला 7x - 9। और जरूरी चीज देखेंगे, इसकी यहाँ डिग्री देखो, डिवीजर की 2 है ना, पावर 2 है, और यहाँ पावर कितनी हो गई 1, तो इससे 1 डिग्री क्या आ जाएगी, कम आ जाएगी। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। क्लियर, तो समझ के अच्छे से नोट कर लेंगे इसको। चलिए बच्चे, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का, वो है fx हमको दिया है बच्चों x³ - 6x² + 11x - 6, और gx हमको दिया x + 2। तो fx को हम बीच में लिख लेंगे डिविडेंड की जगह, डिवीजर हम बाहर लिख लेंगे x + 2, और वही हम तरीके से इसको डिवाइड करेंगे, पहले समझाया था आपको। चलिए, तो सबसे पहले देखेंगे जो हमारा फर्स्ट टर्म है x³ है ना, इसको डिवाइड करेंगे x से, तो x³ के नीचे x लिखेंगे तो एक एक x कटेगा, x² बचेगा, यहाँ लिखेंगे x²। क्लियर, अब इस x² को बारी बारी इन दोनों से इंटू करना है, x को x² से इंटू किया x³ के नीचे x³ लिख दिया, 2 को x² से इंटू किया तो प्लस का 2x² आएगा, तो x² वाले के नीचे x² लिख देना। तो ऊपर देखो दोनों प्लस हैं तो नीचे साइन चेंज कर दिया, दोनों क्या हो गया माइनस हो गया, अब माइनस हो गया तो x³ और x³ कट गया, और माइनस का 6 और माइनस का 2 होता है माइनस का 8 बार x² आ गया। अब ये दोनों 11x और -6 ऐसा कैसे हमने नोट कर लिया, ठीक है ना, तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं करना है। अब माइनस का 8x² के नीचे x लगा देंगे तो माइनस का 8x बचेगा, तो ये आ गया माइनस का 8x। बारी बारी दोनों को इंटू करेंगे, x को -8x इंटू किया तो माइनस का 8x², ये रहा, साइन चेंज कर दिया, बीच में नीचे प्लस लिख दिया। 2 को -8x इंटू करेंगे तो माइनस का 16x आएगा, 2 8 जा 16, -16x ये आ गया, ये माइनस है तो साइन चेंज कर दिया, नीचे प्लस आ गया, तो ये कट जाएगा माइनस प्लस, और प्लस का 11x और प्लस का 16x, तो दोनों जुड़ जाएंगे बच्चों, 27x हो गया प्लस का, ये -6 ऐसा कैसा आ गया। क्लियर, अब ये जो प्लस 27x है इसके नीचे अगर x लगाया जाए तो x कट जाएगा, सिर्फ प्लस का 27 बचेगा, ये आ गया फाइनली प्लस 27। अब x को इंटू किया 27 से तो 27x आ गया, 2 को किया 27 से इंटू तो 54 आएगा प्लस का, ठीक।
दोनों पॉजिटिव हैं, साइन चेंज करेंगे, दोनों माइनस, 27x प्लस का 27x माइनस का कट जाएगा, और ये -6 और -54 बच्चों माइनस का 60 होता है, रिमाइंडर आ गया। तो फाइनली क्वेश्चन हमारा आया x² माइनस 8x प्लस 27 ये रहा, और रिमाइंडर आ गया कितना, 60 आ गया माइनस का। ठीक है, तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। अब हम देखते हैं पार्ट नंबर 4। fx हमको दिया 9x⁴ माइनस 4x² प्लस 4 एंड gx हमको दिया 3x² प्लस x माइनस 1। gx हमने बाहर लिख लिया बच्चों। ये जो है ना x के डिक्रीजिंग पावर्स में लिखना है, सबसे पहले बड़ी पावर x की, फिर छोटी, और फिर जो बिल्कुल कांस्टेंट है वो लास्ट में। ठीक है, उल्टा पुल्टा नहीं करेंगे। और इसी प्रकार से यहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो 9x⁴ माइनस 4x² प्लस 4, चलिए लिख लिया। अभी क्या, जो पहला टर्म है इसका 9x⁴, इसके नीचे रखेंगे 3x², तो 3 3 जा कटेगा और x² कट जाएगा तो x² बचेगा, तो 3x² आएगा, तो यहां लिखना है 3x²। अब ये ट्राइनोमियल है, तो इसके तीनों टर्म्स को बारी बारी 3x² से इंटू करना है, 3 टर्म्स आएंगी। चलिए 3x² को 3x² से किया तो 9x⁴, इसके नीचे लिख दिया। x को 3x² से किया तो 3x³ आएगा प्लस का, तो ये देखो अब यहाँ पे बच्चों क्यूब वाली कोई भी टर्म नहीं है, तो इन तीनों के नीचे नहीं लिखना, इसको लास्ट में अलग से लिख देंगे प्लस का 3x³। ठीक है, मैचिंग टर्म से लिखनी है, x4 के नीचे x⁴, x² के नीचे x² वाली टर्म, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट, और क्यूब वाली टर्म नहीं है तो लास्ट में लिख देना। ठीक, और लास्ट में -1 को 3x² से इंटू किया तो माइनस का 3x² आएगा, इसके नीचे आ गया माइनस का 3x²। साइन चेंज करेंगे नीचे वाले के तीनों, ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब ध्यान से सुनेंगे, ये कट जाएगा, प्लस का 9x⁴ और माइनस का 9x⁴, ये कट गया। अभी इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, माइनस का 4 बार x² है और प्लस का 3 बार, तो माइनस का बड़ा है तो -4 प्लस 3 माइनस का 1 होता है, तो माइनस का x² आ गया एक बार। ठीक है, ये +4 ऐसा कैसा। अब ये जो x³ बचेगा 3x³, ये माइनस का आना चाहिए, इसको लास्ट में ना लिख के सबसे पहले लिख लेंगे, समझ में आ गया। इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर पावर्स में लिखना है, तो स्क्वायर वाली टर्म ये रही, कांस्टेंट ये रही, और इसको यहां ना लिख के हम शुरू में लिख लेंगे। तो देखो माइनस का आएगा 3x³, लिख लिया माइनस का 3x³, समझ में आ गया। अब अगला स्टेप वही सेम टू सेम रिपीट करना है, -3x³ के नीचे लिख लेंगे 3x², तो 3 3 कट जाएगा, x² के साथ कटेगा तो 1x बचेगा और माइनस, तो -x आएगा, तो यहां लिख देंगे -x। अब ये ट्राइनोमियल को बारी बारी -x से इंटू करना है, 3x² को -x से किया तो माइनस का 3x³ प्लस x को -x से किया तो माइनस का x², ये रहा माइनस का x², और -1 इंटू -x प्लस का 1x आएगा, तो प्लस का, अब x यहाँ नहीं है तो लास्ट में लिख गए। ठीक है, चलिए तो ये कट गया, प्लस माइनस ये कट गया, सेम टू सेम प्लस माइनस, ये बचा यहाँ पे x वाला टर्म पहले लिखेंगे, 4 तो ये रहा प्लस का 4 और -x शुरू में लिख लेना, तो ये आ गया -x प्लस 4। तो बच्चों क्वेश्चन आया हमारा 3x² माइनस x, ये रहा, और रिमाइंडर आया -x प्लस 4। अब 4 माइनस x भी ले सकते हो, लेकिन ये बेटर है। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 हो गया। ठीक है, अब एक बहुत जरूरी चीज बच्चों यहां देख लेना, ये हमारा डिविडेंड है, डिविडेंड को डिविजर से डिवाइड किया, क्वेश्चन आया, रिमाइंडर आया। अगर यहाँ रिमाइंडर कुछ बचता है, यहाँ -60 बचा या -x प्लस 4 बचा, इसका मतलब हो गया कि ये जो डिविजर है ना जिससे हमने डिवाइड किया, ये इसका फैक्टर नहीं है, डिविडेंड का फैक्टर नहीं है। इसी प्रकार से x प्लस 2 इस fx का फैक्टर नहीं है। और कैसे पता लगेगा कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं है, तो अगर रिमाइंडर 0 बच जाए, पूरा डिवाइड चले जाए, उस अवस्था में ये जो gx है ये fx का फैक्टर हो जाएगा। रिमाइंडर 0 नहीं आने से फैक्टर नहीं होगा, समझ में आ गया। तो बच्चों जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेम तरीका करना है, डिवाइड ही करना है, बस आपको वहां पूछा है कि चेक करके बताओ कि क्या पहला पॉलिनोमियल gx जो है वो दूसरे वाले पॉलिनोमियल fx का फैक्टर है कि नहीं है। समझ में आ गया, इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। चलिए तो बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमको क्या करना है, डिवाइड द सेकंड पॉलिनोमियल बाय फर्स्ट। ये जो सेकंड पॉलिनोमियल fx है जिसकी डिग्री ज्यादा है, इसको डिवाइड करना है फर्स्ट पॉलिनोमियल से gx से जिसकी डिग्री कम है। ठीक है, चलिए कर लिया डिवाइड। उसके बाद कह रहा है चेक करो कि क्या जो पहला पॉलिनोमियल है क्या ये दूसरे वाले का फैक्टर है कि नहीं है। डिवाइड सेकंड पॉलिनोमियल बाय फर्स्ट एंड वेरीफाई दैट फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल, है कि भी नहीं है। तो हमको क्या करना है, डिवाइड करना है, और डिवाइड करके हमको चेक करना है। और अगर मान लीजिए रिमाइंडर हमारा 0 आ जाए तो हमारा जो ये gx है इसका फैक्टर हो जाएगा। 0 नहीं आएगा रिमाइंडर तो gx जो fx का फैक्टर नहीं होगा। तो सिंपल आपको डिवीजन करना और कुछ नहीं करना। चलिए तो fx मैंने बीच में लिख लिया, gx मैंने बाहर लिख लिया। सेम प्रोसीजर हमारा 3x⁴
को डिवाइड करना है पहले एक्स स्क्वायर से, ये ऊपर रख लो ये नीचे रख लो, तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो ऊपर एक्स स्क्वायर बचेगा और साथ में 3, तो 3x स्क्वायर आएगा। तो यहाँ लिख दिया हमने पहले क्वोशिएंट में पहला टर्म 3x स्क्वायर। अब ये ट्राइनोमियल है, तीनों को बारी बारी 3x स्क्वायर से इंटू करना है। x स्क्वायर को 3x स्क्वायर से किया तो 3x रेज़ टू 4, 3x को 3x स्क्वायर से किया तो 3 3 9x क्यूब आएगा प्लस का, प्लस 1 को 3x स्क्वायर से किया तो प्लस का 3x स्क्वायर आ गया, तीनों प्लस में आ गया। ठीक है, चलिए ये कट जाएगा क्योंकि नीचे का साइन चेंज कर देंगे, तीनों माइनस हो गया, तो 3x रेज़ टू 4 माइनस 3x रेज़ टू 4 कट गया, 5x क्यूब माइनस 9x क्यूब, बच्चों 5 में से 9 गया तो माइनस का 4x क्यूब आएगा, प्लस का 7 बार x स्क्वायर और माइनस का 3 बार x स्क्वायर, तो माइनस का 7 और माइनस का 3 दोनों माइनस है तो दोनों ऐड हो जाएगा, तो माइनस का 10 टाइम्स x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2x और प्लस 2 सेम टू सेम आ गया। क्लियर? अब क्या करना है, अब हमको जो ये पहला टर्म है कौन सा, माइनस 4x क्यूब, इसके नीचे x स्क्वायर रख दो, माइनस 4x क्यूब को अगर हम x स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो x स्क्वायर कट जाता है तो माइनस 4x बचता है, तो यहां लिख देंगे सेकंड टर्म जो हमारा क्वोशिएंट का है माइनस 4x। अभी क्या करना है, इन तीनों को बारी बारी माइनस 4x से इंटू करना। बच्चों ये माइनस है और ये सारे प्लस है तो तीनों माइनस क्या आ जाएंगे, x स्क्वायर को माइनस 4x से किया माइनस 4x क्यूब, ये रहा पहला टर्म, 3x को माइनस 4x से किया तो माइनस का 12x स्क्वायर ये रहा, और प्लस 1 को माइनस 4x से किया तो माइनस का 4x आएगा, ये रहा। ठीक, अभी नीचे तीनों के निशान प्लस हो जाएंगे, साइन चेंज होगा तो ब्रैकेट में प्लस 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 लिख दिया, माइनस का 4x क्यूब प्लस का 4x क्यूब कैंसिल हो गया, प्लस का 10 और सॉरी माइनस का 10 एंड प्लस का 12, माइनस का 10 प्लस का 12, प्लस का बड़ा है तो माइनस 10 प्लस 12 का प्लस 2x स्क्वायर, तो ये आ गया प्लस का 2x स्क्वायर, x स्क्वायर वाले x स्क्वायर में आंसर आएगा, प्लस का 2x और प्लस का 4x तो प्लस का 6x हो गया, ये सेम टू सेम प्लस 2। क्लियर? अभी जो सबसे बड़ी टर्म है ये 2x स्क्वायर, सबसे जो बड़ी ज्यादा पावर वाले 2x स्क्वायर, इसके नीचे x स्क्वायर रखेंगे तो x स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, 2 बचेगा प्लस का, या लास्ट में आ गया प्लस 2, क्वोशिएंट का जो लास्ट हमारी टर्म है प्लस 2 आ गया। अब तीनों को बारी बारी प्लस 2 से इंटू करेंगे तो यहाँ आएगा 2x स्क्वायर, यहाँ आएगा 6x और यहाँ आएगा 2, तो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, और बच्चों ऊपर के जैसे ही आ गया, नीचे सबके साइन चेंज करेंगे, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, फाइनली रिमाइंडर आएगा 0, और क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया मतलब gx ने fx को पूरा पूरा डिवाइड कर दिया, तो ये gx जो है वो इसका फैक्टर हो गया, तो लिखना है सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, क्योंकि रिमाइंडर 0 आया देयरफॉर gx इज ए फैक्टर ऑफ fx। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा ही है, x क्यूब माइनस 3x प्लस 1, ये हमारा डिविजर है, इससे डिवाइड करना है इसको fx, x रेज़ टू 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको बीच में रखा, इसको बाहर रखा। चलिए सेम प्रोसीजर, x रेज़ टू 5 के नीचे x क्यूब लगाएंगे तो x क्यूब कट के x स्क्वायर बचेगा फालतू, तो यहाँ लिख देंगे x स्क्वायर, तीनों को बारी बारी x स्क्वायर से इंटू करना है प्लस का। ठीक, x क्यूब को x स्क्वायर से किया इंटू x रेज़ टू 5, माइनस 3x को x स्क्वायर से किया तो माइनस का 3x क्यूब आएगा, इसके नीचे लिख लिया माइनस का 3x क्यूब, और प्लस 1 को इससे इंटू किया तो प्लस x स्क्वायर, ऐसा कैसा आ जाएगा। तो बच्चों x रेज़ टू 5 माइनस x रेज़ टू 5 ये कट जाएगा, नीचे का साइन चेंज कर देंगे सबके, ठीक है, ये नहीं कटेगा, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ये कट जाएगा, तो हमको ये तीन टर्म लिख लेनी है। चलिए माइनस का 4 बार x क्यूब और प्लस का 3 बार x क्यूब, माइनस का बड़ा है तो माइनस का 1 बार x क्यूब आएगा। ठीक, ये दोनों ऐसे कैसे लिख लिए हमने, 3x प्लस 1। अब यहाँ आया माइनस का x क्यूब, इसके नीचे x क्यूब लगा देंगे तो x क्यूब कट जाएगा, माइनस 1 बचेगा सिर्फ, यहाँ लिख देंगे माइनस 1, तीनों को माइनस 1 से इंटू करना है बच्चों, सबके निशान उल्टे होंगे, रिजल्ट सेम रहेगा, तो ये आएगा माइनस x क्यूब, ये आएगा प्लस 3x माइनस 1, माइनस x क्यूब प्लस 3x माइनस 1, सिर्फ निशान पलटी में आएगा, 1 से इंटू करने से सेम ही आएगा। साइन चेंज करेंगे, ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अभी माइनस x क्यूब प्लस x क्यूब कट गया, प्लस 3x माइनस 3x कट गया, प्लस 1 ये आ गया प्लस 2। इस बार हमने देखा कि रिमाइंडर 0 नहीं आया, एंड सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर हम लिख पाएंगे gx जो है ना ये इज नॉट ए फैक्टर ऑफ fx। ऊपर वाला फैक्टर था क्योंकि रिमाइंडर 0 आया, या रिमाइंडर 0 नहीं आया तो ये इसका फैक्टर जो gx है वो fx का फैक्टर नहीं होगा। तो दोनों सैंपल आ गए। जो तीसरा एग्जांपल आएगा हमारा, तीसरा क्वेश्चन इन दोनों में से किसी एक के जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। ओके, थर्ड हमारा बच्चों पॉलिनोमियल जो है ना, यहाँ वेरिएबल t है तो gx की जगह gt लिख लिया और ft लिख लिया। तो डिवीजन हमारा t² - 3 है एंड fx हमारा क्या है
2t⁴ प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, इसको रखेंगे बीच में, इसको रखेंगे बाहर। सेम प्रोसीजर, 2t⁴ के नीचे t स्क्वायर लगाओ तो t स्क्वायर कट जाएगा, 2t स्क्वायर बचेगा, ये आ गया 2t स्क्वायर। इन दोनों को इससे बारी बारी इंटू करना, बाइनोमियल है, बाइनोमियल आएगा। t स्क्वायर को इससे किया तो 2t⁴, माइनस 3 को इससे इंटू किया तो माइनस का 6t स्क्वायर, ये आ गया। तो t स्क्वायर के नीचे t स्क्वायर वाली टर्म लिखना, ये खाली छोड़ देना, ठीक है। तो देखो साइन चेंज करेंगे, ये प्लस था तो ये माइनस आ गया, माइनस है तो प्लस आ गया, ये कट गया क्योंकि ऊपर 2t⁴ माइनस 2t⁴, पहला वाला हमेशा कट जाएगा। 3t क्यूब के नीचे ऐसा कैसा, 3t क्यूब प्लस का तो प्लस लगा दिया मैंने, ठीक। माइनस का तो 2 और प्लस का 6, तो प्लस का बड़ा है तो प्लस का 4 बार t स्क्वायर आ जाएगा, ये दोनों सेम टू सेम ऐसे से आ गए, माइनस 9t माइनस 12। यहां तक क्लियर है। अभी ये जो सबसे पहली वाली टर्म है, सबसे ज्यादा पावर वाली t की, इसको डिवाइड करना t स्क्वायर से, तो 3t क्यूब के नीचे t स्क्वायर लगाऊं तो t स्क्वायर कट जाएगा, एक t बचेगा और 3 बचेगा, तो प्लस का 3t, ये आ गया प्लस का 3t। बारी बारी दोनों को इंटू करेंगे तो पहला टर्म तो वही आने वाला है, दूसरा माइनस 3 को 3t से इंटू करेंगे तो 3 3 9t और वो भी माइनस का, तो माइनस का 9t ये रहा। तो देखो ये भी माइनस का 9t, ये भी माइनस का 9t, नीचे साइन चेंज करेंगे तो उल्टा हो गया, तो ये प्लस का 3t क्यूब माइनस का 3t क्यूब कट गया, माइनस का 9t प्लस का 9t कट गया, क्या बच गया 4t स्क्वायर माइनस 12t, ये आ गया ऐसा कैसा सेम साइन करके। अभी 4t स्क्वायर के नीचे t स्क्वायर लगाना, t स्क्वायर कट जाएगा, सिर्फ प्लस का 4 बचेगा, लास्ट में आ गया हमारा प्लस का 4। इन दोनों को बारी बारी प्लस 4 से इंटू करेंगे तो पहला तो वही आएगा 4t स्क्वायर, और माइनस 3 को 4 से किया तो माइनस का 12 आ जाएगा। साइन चेंज करेंगे, नीचे ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो देखो ये अपोजिट साइन हो गए, 4t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर कट गया, माइनस 12 प्लस 12 ये भी कट गया, तो फाइनली रिमाइंडर हमारा आया 0। तो सिंस रिमाइंडर इज 0 देयरफॉर gt इज ए फैक्टर ऑफ ft। क्लियर है। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड, जहां पे हमको डिवाइड करके बताना था कि क्या पहला पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है। तो रिमाइंडर 0 आने से फैक्टर होगा, नहीं आने से फैक्टर नहीं होगा। पूरा डिवीजन प्रोसेस सही तरीके से करना है, साइन चेंज करना नहीं भूलेंगे, कटपीट आपको नहीं करना है। चलिए बच्चों, हमने एक एग्जांपल में क्वेश्चन किया था कि जहां पे हमको एक पॉलिनोमियल दिया था 4 डिग्री का और उसके 2 जीरोस दे दिए थे और बचे कुछ जीरोस निकालने थे। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। 3 पार्ट्स हैं इसके। इन द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स देयर जीरोस आर गिवन, कुछ जीरो दे दिए, फाइंड ऑल अदर जीरोस, बचे कुछ जीरोस निकालने, और हमको पता है जीरोस की संख्या उसकी डिग्री के बराबर होती है। चलिए fx हमारा पॉलिनोमियल दे दिया, देखो 4th डिग्री है तो यहाँ पे 4 जीरोस होंगे, 4 में से इसके 2 जीरोस दे दिए, एक √2 है और एक माइनस का √2 है। और हम फैक्टर थ्योरम को अप्लाई करके बच्चों पहले तो 2 फैक्टर्स निकालेंगे और बचे कुछ फैक्टर्स जो है तीसरा और चौथा, क्योंकि 4 आएंगे ना इसके, देखो पावर 4 है तो डिग्री 4 है, फैक्टर 4 होंगे, जीरोस भी 4 होंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। गिवन जीरोस आर, जीरो जो होते हैं x की वैल्यू होती है, तो पहला वैल्यू है √2 तो x इक्वल टू √2, दूसरी है माइनस √2, x इक्वल टू माइनस √2। तो बच्चों जीरोस जो है उससे फैक्टर कैसे निकालेंगे, इस वैल्यू को इस तरफ ले आना, 0 इधर 0 आ जाएगा, तो x √2 इधर आ गया तो माइनस का √2 होगा, तो x माइनस √2 बराबर 0। ये जो ब्रैकेट में है ये पहला फैक्टर, तो 0 से फैक्टर निकालने का तरीका ये है, ठीक। माइनस √2 इधर आ गया तो प्लस का √2 हो गया, तो x प्लस √2 हमारा दूसरा फैक्टर हो गया, तो 2 ब्रैकेट में 2 फैक्टर ये आ गए, और तीसरा और चौथा फैक्टर हमको निकालना है। क्यों? क्योंकि 4 फैक्टर क्यों होंगे, क्योंकि डिग्री 4 है। तो सिंस डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 4 देयरफॉर इट हैज हाउ मेनी 4 लीनियर फैक्टर्स। लीनियर मतलब होता है एक डिग्री वाले, पावर यहाँ पे x की बनी है ना, तो एक डिग्री वाले 4 फैक्टर्स होंगे, 4 में से 2 हमको पता है। लेट द रिमेनिंग 2 फैक्टर्स बी f3 एंड f4, और मान लेते हैं बचे कुछ जो 2 और फैक्टर रह गए, तीसरा चौथा f3 और f4 है। क्लियर है। तो अगर मैं इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करूं तो 4 ब्रैकेट में से 2 तो ये रहे और तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा। तो अभी हम फैक्टराइज करके कैसे लिख पाएंगे, चलिए तो fx इक्वल टू 2 ब्रैकेट ये रहे, 2 फैक्टर्स ये रहे, x माइनस √2 x प्लस √2, तीसरा f3 है, चौथा f4 आ गया। यहां तक क्लियर है। अब ध्यान से सुनेंगे बच्चों, ये शुरू के 2 ब्रैकेट देखे हम तो दिख रहा है x प्लस √2 x माइनस √2, मतलब a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, इंटू कर लेना, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, तो x का स्क्वायर तो ये रहा और √2 का स्क्वायर करते हैं तो 2 ही आता है, तो ये दोनों ब्रैकेट इंटू होकर ये आ गया। तीसरा फैक्टर f3, चौथा फैक्टर f4। यहां तक क्लियर है। तो f3 इंटू f4 क्या आएगा, इसको नीचे भेज देंगे fx के, तो fx अपॉन x स्क्वायर माइनस 2, ये क्लियर है। अब fx को यदि मैं डिवाइड कर लूं x स्क्वायर माइनस 2 से, पूरा डिवाइड जाएगा और जो भी क्वेश्चन आ जाएगा वो लिख देंगे इसके स्थान पे। चलिए डिवाइड करते हैं। fx हमको पता है, ये हमने लिख लिया ऐसा कैसा, 2x⁴ माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, और डिविजर के रूप में x स्क्वायर माइनस 2 लिखना है हमको, ठीक। तो ये x स्क्वायर माइनस 2 लिख दिया, इससे डिवाइड करना, पूरा डिवाइड जाएगा और रिमाइंडर 0 बचेगा, ठीक।
तो डिवाइड कर देते हैं, कैसे आएगा, फिर जो क्वोशिएंट आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा डिवीजन का, ठीक है। चलिए 2x⁴ पहली टर्म, इसके नीचे अगर x स्क्वायर रखें डिवाइड में तो x स्क्वायर कट जाएगा तो 2x स्क्वायर बचेगा, यहाँ आ गया 2x स्क्वायर। दोनों को बारी बारी इंटू करना, पहला सेम टू सेम आएगा, -2 को 2x स्क्वायर से इंटू किया तो माइनस का 4x स्क्वायर ये आ गया। x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर, क्यूब वाली खाली छोड़ देना, साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट गया। 3x³ माइनस का ऐसा कैसा आ गया, माइनस का तो 3 और प्लस का 4, तो प्लस का एक बार x स्क्वायर आएगा, ये रहा प्लस का एक बार x स्क्वायर, ये दोनों सेम टू सेम 6x - 2, क्लियर। अब माइनस का 3x³ के नीचे x स्क्वायर रखेंगे तो x स्क्वायर कट जाएगा, -3x आएगा, ये रहा -3x। अब -3x से बारी बारी इनको इंटू करना है तो ये आएगा माइनस का 3x³ और ये आएगा प्लस का 6x, -2 को -3x से, -3x³ और प्लस का 6x। साइन चेंज करेंगे, ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो ऊपर -3x³ प्लस 3x³ कट गया, प्लस 6x -6x कट गया, x स्क्वायर और -2 बच गया। x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर लगाएंगे तो कट गया पूरा, कुछ नहीं है मतलब 1 और प्लस का, +1 आ गया, +1 से दोनों को इंटू करेंगे सेम टू सेम आएगा, x स्क्वायर और -2। साइन चेंज करेंगे, ये माइनस ये प्लस, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कट गया, -2 + 2 कट गया, फाइनली 0 आया। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है इस डिवीजन का आंसर है, तो इसकी जगह पे हम ये लिखने वाले हैं। तो देखो f3 × f4 = 2x² - 3x + 1। अभी बच्चों इसको स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइज कर लेंगे, दो ब्रैकेट आएंगे, एक ब्रैकेट हमारा f3 है, दूसरा हमारा f4 हो जाए। स्प्लिटिंग बहुत आसान है, पहला और आखिरी कोफिशिएंट इंटू करेंगे, 2 1 जा तो 2 1 जा 2 होता है। अब 2 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 1 जा ही होंगे, तो 2 × 1, और 2 × 1 को जोड़ने से 3 आता है, घटाने से 1 आता है। तो देखो जोड़ने से 3 आता है, हमको 3 लाना है, तो 2 और 1 को जोड़ने से आता है 3, लेकिन हमको -3 लाना है, तो -2 और -1 को जोड़ने से -3 आ जाएगा। तो देखो -2x और -1x, समझ में आ गया, दोनों के साथ x लगा देंगे तो -2x और -1x, तो -2 और -1 को जोड़ेंगे तो -3 आएगा, समझ में आ गया। तो स्प्लिटिंग हो गई -2x -1x, इसकी जगह बीच वाले की तरफ, तो 2x² - 2x - 1x और +1, शुरू के दो में कॉमन लेना, अगले दो में कॉमन लेना, इसमें जो ब्रैकेट बच जाएगा वही इधर बचना चाहिए। 2x कॉमन ले लेंगे तो इधर बचेगा x, ये बाहर निकल गया तो -1, x - 1 ऐसा कैसा रिपीट करना है इधर, x - 1। अब तीसरा फैक्टर देखो, -1x में से x तो ब्रैकेट में आ गया, तो बाहर क्या बच गया, -1, ये यहां लगा देना, इंटू करके चेक कर लेंगे, -1 को x से इंटू किया तो -1x, और -1 को -1 से इंटू किया तो +1 आता है, यहां तक क्लियर है। अभी इन दोनों में से ब्रैकेट दोनों ही जगह कॉमन है, बाहर निकाल लिया x - 1, इधर बच जाएगा 2x, इधर बच जाएगा -1, क्लियर है। दो ब्रैकेट्स आ गए, पहला वाला ब्रैकेट f3 है, दूसरा वाला f4 है। तो बच्चों जो fx है उसके चारों फैक्टर पता लगे, दो हमने पहले निकाल चुके थे, x - √2 x + √2, तीसरा और चौथा ये रहे x - 3 और 2x - 1। अभी अगर हमको किसी भी चीज के फैक्टर्स पता है पॉलिनोमियल के, तो उसके जीरोस कैसे निकालेंगे, fx को 0 इक्वल टू में 0 रख देंगे, इक्वेशन बना देंगे 0 में, और प्रत्येक जो फैक्टर है उसको 0 पुट कर लेना। तो ये दो तो जरूरत नहीं हमको, ये तो पहले से पता है, √2 प्लस का और माइनस का √2, ये बचे कुछ दोनों फैक्टर्स है ना, थर्ड और फोर्थ, इनको 0 पुट कर देंगे, तो x - 1 = 0 और एक बार 2x - 1 = 0, तो x = +1 आ जाएगा, और ये x आएगा, देखो 1 तो इधर चला गया और 2 नीचे आ जाएगा, तो 1/2। तो इस प्रकार से हमने बचे कुचे दोनों जीरोस निकाल लिए। तो दो जीरोस पहले से दिए थे √2 एंड -√2, और बचे कुचे दूसरे दोनों जीरोस, तीसरा चौथा क्या है, 1 एंड 1/2। देयरफॉर अदर टू जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर 1 एंड 1/2, क्लियर है। तो दो दे दिए थे और बचे कुचे दो हमको निकालने पड़े, तो ऐसे निकाल लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये पार्ट 1 था, अभी आएगा पार्ट 2। सेम क्वेश्चन, हमको पॉलिनोमियल दे दिया ये बड़ा सारा, और इसके जीरोस बच्चों दो ये है, तो यहाँ प्लस माइनस का मतलब होगा, एक तो है 2 + √3 और एक है 2 - √3, ठीक, सेम प्रोसीजर। चलिए तो जो दो जीरोस है वो x की वैल्यूज है, x = 2 + √3 2 - √3। अब इससे हमको फैक्टर निकालना है, तो फैक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को लेफ्ट साइड में ले आओ, इधर 0 आ जाएगा, तो इधर 0 आ गया, ये दोनों प्लस के हैं, इधर आके माइनस में हो जाएंगे, तो x - 2 - √3, ब्रैकेट में बंद कर देना, फर्स्ट फैक्टर, यहाँ पे x - 2 और प्लस का √3, x - 2 + √3, ये हमारा सेकंड फैक्टर, समझ में आ गया। तो ये जो दो जीरोस हैं, एक बार प्लस लेना है 2 + √3 और एक बार वही माइनस ले लेना है, क्लियर है। तो इस प्रकार से हमने पहला और दूसरा फैक्टर निकाल लिया। अब हमको पता है डिग्री पॉलिनोमियल की 4 है, तो 4 लीनियर फैक्टर होंगे, 4 में से 2 है पता, 2 नहीं पता, जो नहीं पता वो 3 एंड 4 मान लिया, f3 एंड f4। चलिए fx को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो 4 लीनियर फैक्टर्स का प्रोडक्ट आएगा। तो पहला वाला फैक्टर ये रहा, देखो ब्रैकेट में x - 2 - √3, दूसरा फैक्टर ये रहा x - 2 + √3,
तीसरा नहीं पता F3, चौथा नहीं पता F4। क्लियर है इस स्टेप तक? अभी हमको पहले दोनों ब्रैकेट्स को इनटू करना है। अब बच्चों गौर से सुनना, x माइनस 2 जो है इधर भी है और x माइनस 2 इधर भी है। थोड़ी देर के लिए x माइनस 2 को a पढ़ा जाए, a, तो देखो इधर भी x माइनस 2 है, इधर भी x माइनस 2, ये a है, और √3 को पढ़ा जाए b, ये b है। तो देखो इसको कैसे पढ़ेंगे, a माइनस b, इसको a प्लस b, a माइनस b, a प्लस b होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो बड़े सारे स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला। समझ आ गया, a प्लस b, a माइनस b। तो देखो a हमारा है x माइनस 2, तो x माइनस 2 का स्क्वायर, और b हमारा है √3, तो √3 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। समझ में आ गया? आप ये न करना चाहो तो आप ये तीनों को इन तीनों से इनटू कर देना। आते होगा, पहले x को तीनों से करेंगे, फिर माइनस 2 को तीनों से करेंगे, फिर माइनस √3 को तीनों से करेंगे। 9 आइटम आएंगे, सॉल्व करोगे तो यही आने वाला जो भी आएगा हमारा। समझ में आ गया? तो फॉर्मूला लगा देना, ज्यादा इजी है, अदरवाइज बहुत लंबा लंबा करना पड़ता है। तो x माइनस 2 a है, √3 b है, तो a माइनस b, a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a हमारा ये रहा, b हमारा ये रहा, x माइनस √2 और बाहर f3 f4 ऐसा कैसे लिख देना, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, माइनस का ये रहा, और a माइनस b का होल स्क्वायर कर लेना यहाँ पे, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2b, तो a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, और माइनस 2ab माइनस 2 इंटू x इंटू 2, तो 4x आ जाएगा। क्लियर है ये? अब बच्चों ये जो चीज है ये fx के नीचे चली जाएगी, ठीक है? तो देखो fx आ गया x स्क्वायर प्लस, अब देखो ध्यान से, ये माइनस 4x मैंने पहले लिख दिया, 4 में से 3 गया तो प्लस का 1 बचेगा, ये प्लस 1, तो इसको सिंप्लीफाई कर लिया हमने, तो x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस का 1, और ये f3 इंटू f4 नहीं पता, तो ये यहीं रख लेंगे, ये इधर डिवाइड में चल जाएगा, तो f3 इंटू f4 बराबर क्या आ गया, fx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 आ गया। यहां तक क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब fx को डिवाइड कर लो, इससे पूरा डिवाइड जाएगा, तो fx हमने लिख लिया, देखो ये रहा बड़ा सारा, x रेज़ टू 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, ये रहा, और ये x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इसे डिवाइड करना, ये आ गया। चलिए पहला टर्म है x रेज़ टू 4, इसके नीचे x स्क्वायर रखेंगे तो x स्क्वायर कटेगा, x स्क्वायर बचेगा, तो ये आ गया x स्क्वायर। तीनों को x स्क्वायर से इंटू करना है, ट्राइनोमियल आएगा, x स्क्वायर को x स्क्वायर से इंटू किया, x रेज़ टू 4 माइनस 4x को x स्क्वायर से किया तो माइनस का 4x क्यूब आएगा, ये रहा माइनस का 4x क्यूब, 1 को किया तो सेम टू सेम प्लस का x स्क्वायर आएगा, प्लस का x स्क्वायर आ गया। यहाँ तक क्लियर है? नीचे तीनों निशान साइन चेंज करेंगे, ये प्लस का था तो माइनस, माइनस का तो प्लस, प्लस है तो माइनस, x रेज़ टू 4 माइनस x रेज़ टू 4 कट गया, माइनस का 6 और प्लस का 4, माइनस का 2x क्यूब आएगा, माइनस 26 और माइनस का 1 मतलब माइनस का 27x स्क्वायर आएगा, ये दोनों सेम टू सेम आ गए, माइनस 138x और प्लस 138x और माइनस 35। यहां तक क्लियर है? अगला स्टेप, माइनस 2x क्यूब के नीचे x स्क्वायर रखना है, तो एक एक x स्क्वायर कट जाएगा, x बचेगा, साथ में माइनस 2, तो माइनस 2x आ गया। इस माइनस 2x से बारी बारी तीनों को इंटू करना है, x स्क्वायर को माइनस 2x से इंटू किया तो पहली वाली टर्म सेम टू सेम आ जाएगी, माइनस 4x को माइनस 2x से किया तो माइनस माइनस कैंसिल, 4 टू जा 8 x स्क्वायर प्लस का 8x स्क्वायर, ये रहा, 1 को माइनस 2x से किया तो माइनस 2x ही आएगा, ये रहा, x वाले के नीचे x वाला, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर, क्यूब के नीचे क्यूब, माइनस का 2x क्यूब प्लस का 2x क्यूब कट गया, माइनस का तो 27 और माइनस का 8 दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस का 35x स्क्वायर आएगा, ये रहा, प्लस का 138 और प्लस का 2 प्लस का 140, ये रहा, और माइनस 1 माइनस 35 सेम टू सेम आ गया। अब माइनस 35x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर लगाना है, x स्क्वायर कटेगा, माइनस 35 आएगा, ये रहा माइनस 35, तीनों को माइनस 35 से इंटू करना है, माइनस 35 को x स्क्वायर से किया तो माइनस 35x स्क्वायर, माइनस 35 को माइनस 4x से किया तो माइनस माइनस कैंसिल, 35 4 जा 140x आएगा, 140x और 1 इंटू माइनस 35 माइनस 35, तीनों के निशान उल्टे होंगे, ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये दोनों कैंसिल हो गए, माइनस प्लस ये कैंसिल हो गए, प्लस का माइनस का ये कैंसिल हो गए, माइनस का प्लस का, तो फाइनली रिमाइंडर बचेगा 0। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया, तो इस जगह पे fx अपॉन ये जो है इस जगह पे हम लिख देंगे x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, बाद में इसको फैक्टराइज कर लेंगे, वो f3 और f4 हो जाएंगे, दो ब्रैकेट, तो याद रखेंगे x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, ये रहा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, ये आ गया f3 इंटू f4, फैक्टराइज कर लेंगे, पहला कोफिशिएंट 1 है, लास्ट वाला 35, 35 1 जा 35, अब 35 के फैक्टर्स बच्चों या तो 35 1 जा होता है या 7 5 जा, और 7 और 5 का अंतर देखो 2 होता है, समझ में आ गया? हमको माइनस का चाहिए,
तो माइनस का तो बड़ा वाला माइनस का ले लेना, तो -7 और प्लस का 5 या 5 -7 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया? तो -7x प्लस 5x, समझ में आ गया? ये हो गया कितना? माइनस का 2 आएगा। उल्टा नहीं कर देना, 5 में से 7 घटा सकते हो, एक ही बात है वो, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, ये सामने -35 ऐसा कैसा, x स्क्वायर ऐसा का ऐसा आ गया। अभी इन दोनों में से कॉमन ले लेना, x स्क्वायर -7x में से कॉमन ले लेंगे x, तो यहाँ बचेगा x -7। इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे 5, यहाँ बचेगा x -7। सेम ब्रैकेट यूज करना है, x -7 कॉमन ले लिया, इधर बचेगा बाहर x, इधर बचेगा 5, तो x + 5, तो दो ब्रैकेट बन गए। एक हमारा f3 है, दूसरा हमारा f4 है। तो चारों फैक्टर्स लिख देंगे, पहला ये था, दूसरा ये था, तीसरा चौथा, ये दोनों आ गए। और हमको जीरोस निकालने हैं, तो इक्वेट कर देंगे fx की जगह 0। तो दो फैक्टर्स से तुमको जीरोस पहले से पता ही थे, वो नहीं लेना, ये दोनों को 0 इक्वेट कर देंगे। x -7 बराबर एक बार 0 रख लो, एक बार जो चौथा फैक्टर है x + 5 बराबर 0 रख लेंगे। तो x = क्या आ जाएगा यहाँ पे 7, और यहाँ आ जाएगा x = -5। ये बचे कुचे दोनों जीरोस हैं। क्लियर है? ये था बच्चों हमारा पार्ट नंबर 2। चलिए आगे चलते हैं पार्ट नंबर 3 पे बच्चों। यहाँ पे डिग्री 4 नहीं है, यहाँ डिग्री 3 है, तो ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और इसका एक ही जीरो दिया है। टोटल 3 होंगे, 3 में से एक दिया मतलब 2 निकालने हैं हमको। प्रोसीजर वो का वही। अब क्योंकि एक ही जीरो दिया तो एक ही फैक्टर निकलेगा, तो 1 0 इज गिवन, तो x = -2, इसको इधर ले आएंगे, तो x + 2 हो गया, x + 2 = क्या हो गया, 0 हो गया। ये हमारा फर्स्ट फैक्टर आ गया, सेकंड है नहीं, ठीक है, एक ही जीरो दिया तो एक फैक्टर। अब हमको पता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 है, तो उसके 3 लीनियर फैक्टर्स होंगे, 3 में से एक निकल गया, दूसरा और तीसरा मान लेते हैं f2 एंड f3। क्लियर है? तो तीसरा चौथा नहीं था यहाँ पे, दूसरा तीसरा, तो f2 f3 मान लिया। तो fx को फैक्टराइज करेंगे तो 3 ब्रैकेट्स आएंगे, पहला वाला x + 2 ये रहा, दूसरा f2, तीसरा f3। x + 2 नीचे डिवाइड में चल जाएगा, तो f2 × f3 क्या आएगा, fx को डिवाइड किया, x + 2 से डिवाइड कर लो, पूरा डिवाइड जाएगा, जो क्वेश्चन आएगा यहाँ लिख लेना। fx हमारा ये रहा, इसको डिवाइड करना है x + 2 से। चलिए तो ये रहा हमारा fx, x + 2 से इसको डिवाइड करना है। सेम तरीका, x³ के नीचे x रखेंगे तो x² आएगा, x² से इंटू करेंगे तो x³ + 2x², x³ + 2x²। साइन चेंज करेंगे, ये कट गया, 13x² - 2x² 11 बचेगा, ये सेम टू सेम लिख लेंगे। अभी 11x² के नीचे x लगाएंगे तो 11x बचेगा प्लस का, तो प्लस का 11x इंटू करेंगे, x को 11x से इंटू किया तो प्लस का 11x², 2 को 11x से किया तो 22x प्लस का, ये आ गया। साइन चेंज करेंगे, 11x² - 11x² कट गया, प्लस का 32 और माइनस का 22, 10x आएगा प्लस का, 10x के नीचे x लगाएंगे तो क्या आएगा, 10 बचेगा प्लस का, तो प्लस 10 आ गया। इंटू करेंगे x को 10 से तो प्लस 10x, और 2 10 = 20 आ गया। साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस ये भी कट गया, ये भी कट गया, फाइनली 0 बच गया। क्वोशिएंट आ गया हमारा x² + 11x + 10। तो ये बाकी दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट है, f2 × f3 क्या आ गया, x² + 11x + 10। चलिए फैक्टराइज करते हैं, यहाँ कोएफिशिएंट 1 है, 10 है, तो 10 1 जा 10। अब 10 को दो ही तरीके से फैक्टर ले सकते हैं, या तो 10 1 जा या 5 2 जा। 10 और 1 को ऐड करने से आता है 11, वहीं से आ जाएगा। 5 और 2 को ऐड करने से 7 आता है, वो नहीं चाहिए। सारे प्लस है तो प्लस वाला ले लेंगे, तो 10 और 1, तो 10x + 1x कर देंगे = 11x आ जाएगा। तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर लिया हमने, पहले 1x लिख लो, बाद में 10x लिख लो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों में से x कॉमन निकालेंगे, यहाँ बचेगा x + 10, इधर से भी 1 कॉमन आ गया, x + 10, तो ये ब्रैकेट सेम रिपीट मारना है, x + 10 तो यहाँ x + 10, तो x तो ब्रैकेट में आ गया, x को छोड़ के +1 दिख रहा है बाहर, यहाँ +1 आ गया। क्लियर? अब इन दोनों में से x + 10 कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 1, तो x + 10 x + 1। तो बच्चों 3 ब्रैकेट आएंगे, 3 में से पहला x + 2 था हमारा ये वाला, और बाकी बचे कुछ दोनों ये रहे, तो तीनों आ गए। तीनों में से एक 0 पता है, बाकी दोनों निकालने, तो एक बार ये ब्रैकेट बराबर 0, एक बार x + 1 बराबर 0, x + 10 बराबर 0, x + 1 बराबर 0, x यहाँ -1 आ गया, x यहाँ -10 आ गया। तो एक 0 तो -2 था, और बचे कुछ दोनों जीरोस में से एक -10 और दूसरा है -1, therefore the other two zeros of polynomial are -10 and -1। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से बच्चों हमको कोई भी पॉलिनोमियल दिया है डिग्री 3 या 4 का, उसके 1 या 2 जीरोस दिए, बचे कुछ जीरोस हम इस प्रकार से निकाल लेंगे। डिवीजन पूरा प्रोसीजर ढंग से करना, यहाँ गड़बड़ नहीं कर देंगे, साइन चेंज का ध्यान रख लेंगे। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बच्चों हम लगाएंगे यहाँ पे यूक्लिड का डिवीजन लेमा, डिवीजन एल्गोरिथम है ना, वही यूज करना है हमको यहाँ पे प्रॉपर्टी। लिखा है क्वेश्चन 4 में, ऑन डिवाइडिंग पॉलिनोमियल fx, एक पॉलिनोमियल है fx, ये रहा x³ - 3x² + x + 2, इसको gx से डिवाइड किया हमने, पता नहीं क्या है gx,
क्वोशंट मिला QX, रिमाइंडर मिला RX, और ये क्वोशंट और रिमाइंडर ये दोनों है रिस्पेक्टिवली, मतलब क्वोशंट QX एंड रिमाइंडर RX आर ऑब्टेन्ड एज x - 2 एंड -2x + 4। तो क्वोशंट पहले वाला QX है, बाद वाला RX है। क्लियर? तो कह रहे हैं GX निकालो, डिवीजर निकालो। तो बच्चों हमको पता है जब भी हम किसी पॉलिनोमियल fx को डिवाइड करते हैं, डिवीजर gx से, क्वोशंट आया QX, रिमाइंडर आया RX, और हमको यूक्लिड की डिवीजन लेमा पता है, क्या कहती है? fx ये वाला, ये बराबर ये इंटू ये प्लस ये, पता है ना? तो fx इक्वल टू gx इंटू QX प्लस RX। ये यूक्लिड की डिवीजन लेमा में अरिथमेटिक में आता है a बराबर bq प्लस r, सेम चीज, ठीक है? पॉलिनोमियल्स पे भी एप्लीकेबल है। अभी ये RX को मैं इस तरफ ला रहा हूं, मुझे GX निकालना है ना, तो एक एक करके हटाएंगे। पहले प्लस वाला RX को इधर ले आएंगे तो fx में से RX घट जाएगा। अब ये दोनों इनटू में आ गए, अब इनटू में आ गए तो QX को उधर भेजना है, मेरे को GX निकालना है ना, QX को उधर भेजना है, तो ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा। तो GX इक्वल टू क्या आएगा? fx माइनस RX अपॉन QX, ये आ गया। अब वैल्यू भर देते हैं, fx ये पड़ा x क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, यहां तक लिख दिया, माइनस RX हमारा देखो बच्चों, रिमाइंडर बाद वाला है, -2x + 4, तो ब्रैकेट में लिखा -2x + 4, तो बाहर माइनस लगाना है। ये fx है पूरा यहां तक, माइनस ये पड़ा, और RX हमको ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है? और QX हमने x - 2 ऐसा कैसा ही लिख दिया, ठीक है? अब बच्चों ब्रैकेट के बाहर देखो माइनस है, तो अंदर के निशान दोनों उल्टे हो जाएंगे, तो ये तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस, तो ये आ गया प्लस का 2x, ये आ गया माइनस का 4। समझ में आ गया? बाकी सेम टू सेम है। चलिए, x क्यूब ऐसा कैसा, 3x² माइनस का ऐसा कैसा, x प्लस 2x, तो प्लस का 3x हो गया, 2 माइनस 4 माइनस का 2, क्लियर ऊपर, और नीचे x - 2। अब इसको डिवाइड करना है x - 2 से, समझ में आ गया? जो आ जाएगा ना वो हमारा डिवीजर आ जाएगा। तो अब ये बाद में देखेंगे कैसे निकला, पहले यहाँ डिवाइड देख लेते हैं। x क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, क्लियर है? चलिए पहला, और ये डिवीजन हमारा x - 2 हो जाएगा, जिससे डिवाइड करना है हमको, ठीक है? x क्यूब के नीचे x लगाओ तो x² बचेगा, तो यहाँ लिख दिया x²। दोनों को बारी बारी इंटू करना x² से, x को x² से इंटू किया तो x क्यूब, -2 को x² से किया तो -2x², साइन चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट गया, प्लस माइनस सेम टू सेम है। माइनस का तो 3 और प्लस का 2, माइनस का एक बार x² बचेगा, लिख लिया माइनस का एक बार x², दोनों को कॉपी कर लिया, 3x प्लस का और माइनस का 2। अब माइनस x² के नीचे x लगाएंगे तो माइनस का x बचेगा, ये आ गया माइनस x, माइनस x से बारी बारी इंटू करो, तो x को माइनस x इंटू किया तो माइनस x², -2 को माइनस x इंटू किया तो प्लस का 2x आएगा, ये रहा प्लस का 2x, साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस है तो प्लस आ गया, प्लस है तो माइनस आ गया, माइनस का x² प्लस का स्क्वायर कट गया, प्लस का 3x और माइनस का 2x, प्लस का 3x और माइनस का 2x, तो ये आएगा प्लस का 1x, x आ गया, -2 ऐसा कैसा आ गया। अब क्या, x के नीचे x लगाएंगे तो प्लस का 1 बचेगा, तो ये प्लस 1 लगा दिया हमने, तो x - 2 को प्लस 1 से इंटू करेंगे, सेम टू सेम x - 2 ही आने वाला है, तो ये नीचे के साइन उल्टे करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो देखो x - x कट गया, -2 + 2 कट गया, फाइनली 0 आया, तो ये हमारा क्या आ गया, क्वोशंट आ गया हमारा x² - x + 1, तो ये जो डिवीजन है इसका रिजल्ट आ गया x² - x + 1, यही हमारा क्या है, डिवीजर है gx। तो हमने निकाल लिया gx = x² - x + 1। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है? तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा, एक बार रफ में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, इसमें बहुत साइन मिस्टेक्स होती हैं, मेरे से भी एक आधी बार हो गई थी, तो कोशिश करेंगे वो मिस्टेक्स आपसे ना हो, क्लियर है? तो अच्छे से इसको समझ करके आप नोटबुक में नोट कर लेंगे, प्रैक्टिस खूब करेंगे, एग्जाम्पल जितने भी खूब सारे सॉल्व करेंगे, ठीक? सो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।